Hello everyone, welcome back to my channel Fabricated Minds. So today we are gonna do our new chapter, that is chapter number 19, Satyam Mayurah. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इज़ इट रियली अ पिकॉक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे संस्कृत ग्रामर के वीडियोस बस आने वाले हैं। जैसे कि एक चैप्टर बाकी है, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको संस्कृत ग्रामर के फुल वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, तो इस चैप्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो इस चैप्टर में बोला गया है, इंट्रोडक्शन इसका ये है कि 10 टाइप्स के रूपक होते हैं, प्लेज होते हैं। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर में 10 टाइप्स के रूपक्स होते हैं, प्लेज होते हैं। इसमें जो एक है प्रहसन, और ये जो प्रहसन होता है इसमें एक कैरेक्टर होता है और एक प्लॉट होता है। ठीक है, तो ये उसी का ही एक भाग है। ये जो नाटक है वो उसी का ही एक भाग है। तो इस नाटक में हमें क्या बताया गया है? शांडिल्य। शांडिल्य जो है वो एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए होते हैं। तो वो अपना घर इसलिए छोड़ देते हैं ताकि मतलब उनको ऐसा लगता है अपने माइंड में कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा तो मुझे खाने को मतलब ईजीली मिल सकेगा, ये उनकी थिंकिंग रहती है और वो अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब वो अपने घर को छोड़ के कहाँ जाते हैं? वो एक साधु के शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, साधु महाराज के शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से चैप्टर को शुरू करते हैं। अब जो शांडिल्य हैं और जो गुरु हैं, उनके गुरु चाहते हैं कि जो शांडिल्य है यानी उनकी जो शिष्य हैं वो हमेशा पढ़ते रहें, रीड करते रहें, रिसाइट करते रहें। ठीक है, लेकिन शांडिल्य जो है वो बस ऐसे मौके ढूंढते हैं जो कि मतलब उनको ऐसे खाना मिल जाए, ऐसा सब, मतलब जैसे कि बच्चे करते हैं ना, पढ़ाई से दूर भागते हैं, ऐसे वो भी इस तरह सा कुछ करते थे। ठीक है, तो एक दिन जो गुरु थे, जो साधु महाराज थे, और उनको जो शिष्य यानी शांडिल्य जो थे, वो दोनों रोज़ बैग करने यानी भीख मांगने कहाँ जाते थे? सिटी में जाते थे। अब वो यहाँ पे कुछ टाइम पहले आ चुके थे। एक दिन ऐसा था जहाँ पे दोनों सिटी में भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए कुछ देर पहले ही आ गए थे। तो वो दोनों कहाँ जाते हैं? गार्डन में जाते हैं। और गुरु ये चाहते हैं कि शांडिल्य जो है वो जब तक टाइम हो तब तक रिसाइट करे यानी पढ़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके वीडियो को देखने से पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि मैं जो संस्कृत में पढ़ूँगी एंड देन मैं पढ़ूँगी उसके ट्रांसलेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो ये सारे ट्रांसलेशन हैं। सबसे पहले मैं आपको संस्कृत में रीड आउट करके दिखाती हूँ। शांडिल्यः भो भगवन् इदमुद्यानं परिव्राजकः प्रविश्य अग्रतः। शांडिल्य भगवन् एव पुरतः प्रविष्टु अहं पृष्ठतः प्रविश्यामि। परिव्राजकः किमर्थं? शांडिल्य पौराणिक्या मम मातुः श्रुतम् अशोकपल्लवान्तनिरोधो व्याघ्रः प्रतिवसति, ततः भगवानेव पुरतः प्रविष्टु अहं पृष्ठतः प्रविश्यामि। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में ये भी बताया गया है, जैसे कि हम लोग जो बचपन में कहानियाँ सुनते थे, हमारी जो मम्मी हमें सुनाती थी या फिर दादी हमें सुनाती थी, तो वो हमारे माइंड में एक ह्यूज इम्पैक्ट देती हैं और उनका असर हमें बड़े होते तक भी रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। शांडिल्य रिवर्ड सर, दिस इज द गार्डन। परिव्राजकः गो अहेड। शांडिल्य रिवर्ड सर हिमसेल्फ शुड एंटर फर्स्ट। Parivrajaka, why so? Shandilya, I have heard from my mother, who was well versed in ancient legends, that usually there is a tiger hidden behind the leaves of Ashok tree. So may revered sir enter first. I am entering after you. तो इसका मतलब ये है कि जो शांडिल्य है, शांडिल्य और जो परिव्राजक उनके जो गुरु हैं वो जाते हैं गार्डन में। अब शांडिल्य कहते हैं कि देखिए ये गार्डन है। अब परिव्राजक कहते हैं, उनके गुरु जो कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो शांडिल्य उनको कहते हैं कि आपके बाद ही मैं चलूँगा। ठीक है, आप पहले चलिए और आपके पीछे मैं चलूँगा। तो परिव्राजक यानी गुरु उनसे पूछते हैं ऐसा क्यों? तो शांडिल्य उनको बोलते हैं कि मेरी माता जो मुझे कहानी सुनाती थी ना, उसमें कहती थी कि जो गार्डन्स होते हैं, जो वन होते हैं, उनमें जो अशोक ट्री होता है उसके पीछे टाइगर छुपे रहते हैं।
तो मैं अगर फंस गया तो मेरे को तो वो टाइगर पकड़ लेगा, तो इस वजह से आप जो गुरु हैं वो पहले आप चले जाइए। तो गुरु जो हैं वो उनकी बात मान लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड्स पे मूव करते हैं। परिव्राजकः बाढ़ं प्रविशति, ततः प्रविशति शाण्डिल्यः। शाण्डिल्यः अविह व्याघ्रेण गृहीतोऽस्मि, मोचयत मा व्याघ्रमुखात्, अनाथ एव व्याघ्रेण खादितोऽस्मि, इदं खलु रुधिरं प्रस्रवति कंठात्। शाण्डिल्ये न भेतव्यं, मयूरः खलु एषः। शाण्डिल्यः सत्यं मयूरः। परिव्राजकः अथ किं सत्यं मयूरः। शाण्डिल्यः यदि मयूरः उद्घाटयामि अक्षिणी। परिव्राजकः छन्दतः। शाण्डिल्यः अविधा दास्या पुत्रो व्याघ्रो मद्भ्येन मयूररूपं गृहीत्वा पलायते हि। चंपक कदम सप्तपर्ण चंदन तगर खदीर कदली समविकर्ण, मालती लता मंडप मंडितः सुखावमहो, रमणीयं खलु इदम् उद्यानम्। परिव्राजकः मूर्ख शणे शणे क्षीयमाणे शरीरे किं ते रमणीयम्, आगच्छ वत्स पठ तावत्। अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। परिव्राजकः फाइन एंटर्स, देन एंटर्स शाण्डिल्यः। शाण्डिल्यः alas, I am caught by a tiger, save me from the mouth of the tiger. I have been eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this is a blood flowing through the throat. Parivrajaka Shandilya, you need not to fear. Don't be afraid. It is indeed a peacock. Shandilya, is it really a peacock? Parivrajaka, quite so. It is really a peacock. Shandilya, if it is a peacock, I am opening my eyes. Parivrajaka, as you please. Shandilya, alas, this blessed tiger, being afraid of me, runs away, assuming the form of a peacock. Ah, how beautiful indeed is this pleasant garden, full of champak, kadam, saptaparna, chandan, tagar, ghadir, and kadali trees, and adorned by the bower of Malti creeper. Parivrajakaha, oh you fool, when every moment one's body is wasting that what is beautiful for you. Come son, now study for a while. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब शाण्डिल्य ने परिव्राजक ने उनके गुरु को बोला है कि आप पहले चलिए, मैं आपके पीछे चलता हूँ, क्योंकि मेरी माता ने मुझे ऐसी स्टोरी सुनाई थी जिसमें वन में जो अशोक ट्री होता है उसके पीछे टाइगर होता है, तो टाइगर मुझे पकड़ लेगा उस डर से। तो शाण्डिल्य होते हैं वो गुरु के पीछे चलते हैं, ठीक है। तो जो गुरु होते हैं वो मान जाते हैं और वो बोलते हैं ठीक है चलो। तो फिर अब शाण्डिल्य जो होता है वो चिल्लाता है कि मुझे टाइगर ने पकड़ लिया है, मुझे ये टाइगर खा जाएगा, मुझे कुछ इस तरह से ये टाइगर मार देगा या फिर खा जाएगा, इसलिए मैं कोई अनाथ हूँ। तो गुरु जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक पिकॉक है। तो शाण्डिल्य बोलते हैं कि ये सच में एक पिकॉक है। तो उनके गुरु होते हैं वो बोलते हैं तो और नहीं तो क्या, ये एक पिकॉक ही है। तो शाण्डिल्य बोलते हैं अगर ये पिकॉक है तो मैं अपनी आइज़ जो है वो खोल लेता हूँ। तो गुरु उनको बोलते हैं जैसा आप कहें खोल लीजिए। शाण्डिल्य कहते हैं कि इस गार्डन में कितने सारे सुंदर सुंदर फूल है, जैसे कि चंपक, कदम, सप्तपर्ण, चंदन, तगर, खदीर, कदली, इन सब की ट्रीज कितनी सुंदर हैं। अब परिव्राजक यानी गुरु उनके कहते हैं कि तुम पागल हो, मूर्ख हो, तुम फटाफट से अपनी जो रिसाइट है, जो अपनी पढ़ाई है वो पूरी करो, ड्यूटी में अपना टाइम मत बर्बाद करो। अब शाण्डिल्य क्या कहते हैं, न तावत् पठिष्यामि। परिव्राजकः किमर्थं। शाण्डिल्यः पठनस्य तावत् अर्थं ज्ञातुम् इच्छामि। परिव्राजकः पठित पाठे अपि कालान्तरविज्ञाः भवन्ति पठनार्थाः, तस्मात् पठ तावत्। शाण्डिल्यः पठनेन किं भविष्यति। परिव्राजकः शृणु, पठनेन विना न प्राप्यते विद्या, न विद्या विना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवम्, अतो धर्मार्थ मोक्षयोभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। अब इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। शाण्डिल्य क्या कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिसाइट नाउ। परिव्राजकः वाई। शाण्डिल्य फर्स्ट आई विश टू नो द मीनिंग ऑफ वॉट आई रिसाइट। परिव्राजकः द मीनिंग ऑफ वॉट दे रिसाइट इज लाइकली टू बी अंडरस्टूड आफ्टर अ सर्टन टाइम even by those who have learned the lessons. Therefore recite now. Shandilya, what will happen by reciting? Parivrajakaha, listen.
Learning is not acquired without recitation. Men do not achieve permanent happiness without learning. So one should pursue the study for attainment of religious merit, wealth and liberation. अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि गुरु जो होते हैं उन्होंने बोला कि तुम क्यों आजू बाजू की ब्यूटी को देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, फटाफट से अपना रिसाइट करो यानी पढ़ाई करो, ठीक है। तो शांडिल्य कहते हैं कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। तो गुरु पूछते हैं कि क्यों, क्योंकि फिर शांडिल्य बोलते हैं कि मुझे उसका अर्थ भी पता चलना चाहिए, मुझे उसका अर्थ जानने की इच्छा है। तो गुरु कहते हैं कि जो इसका जो अर्थ है, तुम्हारी जो पढ़ाई का जो अर्थ है वो कुछ समय बाद तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप। तो शांडिल्य कहते हैं कि क्या होगा रिसाइट करने से, क्या होगा पढ़ने से। तो उनके गुरु कहते हैं कि सुनो, लर्निंग जो है वो रिसाइट करने के बिना नहीं प्राप्त हो सकती है। अगर इंसान को हैप्पीनेस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो उनको सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी वेल्थ भी ले लेंगे और रिलीजियस मेरिट में भी और लिबरेशन में भी ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊं कि तो उसमें तो यही है कि जो गुरु और शांडिल्य होते हैं वो एक दिन गार्डन में जाते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। एंड जैसे गार्डन में जाते हैं वैसे शांडिल्य गुरु को कहते हैं कि आपके बाद ही, आपके पीछे ही मैं चलूँगा। तो गुरु पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो शांडिल्य कहते हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने, मेरी माता श्री ने मुझे बताए थे, एक कहानी सुनाई थी जिसमें गार्डन में यानी वन में अशोक ट्री के पीछे एक टाइगर होता है, तो मैं उसके आपके पीछे चलूँगा। तो गुरु बोलते हैं ठीक है। फिर जो शांडिल्य होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको टाइगर ने पकड़ लिया है, बट वो एक्चुअली में एक होता है पिकॉक। तो फिर शांडिल्य बोलते हैं कि वो मुझे डराने के लिए आ रहा होगा। देन उसने सोचा होगा कि मैं पिकॉक का रूप धारण कर लूँ क्योंकि ये इंसान जो है वो डरने वाला नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? शांडिल्य के बोलते हैं। और वो बात इधर उधर करते हैं, ब्यूटी को बोलते हैं कि इतने सारे फूल हैं, कितने सारे प्यारे लग रहे हैं। तो गुरु उनको कहते हैं कि तुम आजू बाजू की ब्यूटी से डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपना पढ़ाई करो। तो वो बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो गुरु उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं करनी है। तो वो कहते हैं कि मुझे उसका मतलब समझना है। तो गुरु कहते हैं कि मतलब आपको बाद में ही समझ में आएगा, कुछ टाइम बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन शांडिल्य अब कहते हैं कि पढ़ने से क्या होगा। तो उन्होंने बताया, यानी गुरु ने बताया कि पढ़ने से एक रिलीजियस लाइफ की समझ आएगी आपको, अपने लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिलेगी एंड लिबरेशन भी मिलेगा। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही था एंड हमारा चैप्टर आज इस तरह से ख़त्म होता है। अगर कुछ समझ में आपको नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, subscribe and like this video and stay tuned for Sanskrit grammar videos. Okay, take care, bye.